ठोकरें इसलिए नहीं लगती कि बंदा गिर जाए, वो तो इसलिए लगती है कि इंसान सुधर जाए। वेलकम बैक टू नराग एजुकेशनल अकेडमी। फंक्शनल ग्रुप्स पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, याद है कि नहीं है? अगर नहीं है तो एक बार रिकैप मार के आ जाओ। वहाँ हेलो एल्केन्स भी हम खत्म कर चुके हैं, ठीक है। और आज शुरू हो रहा है, जी हाँ, आज से शुरू हो रहा है फंक्शनल ग्रुप की डिटेल्ड वीडियोस, ठीक है। अल्कोहल की वीडियो आई है आज आपके पास, नोट्स में हेडिंग डल जानी चाहिए। अल्कोहल हम पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। आराम आराम से पढ़ेंगे। देखो मैंने बोला ना, हर एक फंक्शनल ग्रुप को अलग लेक्चर डिवोट करेंगे, खूब बढ़िया से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो देखो मैंने जैसे कि बोला था कि अगली वीडियो जो फंक्शनल ग्रुप के बाद है वो अल्कोहल पे आएगी, तो अल्कोहल पे वीडियो आ गई है। हेडिंग डालें आप नोट्स। अच्छा, नोट्स यहाँ पे बहुत अच्छे से बनाने हैं, ठीक है। पहला जो नोट बनेगा फंक्शनल ग्रुप के, जो मैंने 20 मिनट्स की वीडियो निकाली थी जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स वफिक्स बताए थे, उसको एक पेज पे लिखिए, उसको याद करते रहिए, रिकैप करते रहिए। फिर एक एक पेज, दो दो पेज के नोट्स बनाइए हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो, ठीक है। तो चलो हेडिंग डालो अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल कहते हैं कुछ लोग, अल्कोहल कहते हैं। अब देखो ना, प्रोनाउंस करेंगे तो अल्कोहल, वैसे कुछ लोग इसे अल्कोहल, अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है। सफिक्स का तो भाई डिफाइन ही है ऑल, इसको अल नहीं कह सकते, इसको ऑल ही कहा जाता है, ठीक है। सफिक्स, ठीक है। मैंने बोला ना, पहले सब्स्टिट्यूएंट लगा जाता है, फिर रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स, मतलब फिर एफजी का जो सफिक्स होता है। जैसे अगर मान लो अल्कोहल कहीं पे लगा है तो उसके लिए क्या सफिक्स यूज करेंगे? ऑल, ठीक है। एग्जाम्पल्स करोगे सब समझ में आएगा। तो ऑल, अल्कोहल, इतना क्लियर है। क्या यूज होता है? ओ एच। ये अगर कहीं पे भी लगा मिल जाए, ओ एच। पहली बात है, कहीं एंड जरूरी नहीं है कि ये कहीं एंड पे लगाओ, ठीक है। काफ़ी सारे फंक्शनल ग्रुप ऐसे पढ़ोगे आप जो हमेशा किसी कोने पे ही लगे रहते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे आएंगे, लेकिन अल्कोहल कहीं पे भी लगा होता है, ठीक है। अल्कोहल कहीं पे भी लगा हो सकता है। थोड़ा सिलेबस से दूर जाके भी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अगर सिलेबस के विदिन पढ़ते रहोगे तो कुछ नहीं है यहाँ। अगर सिलेबस अपने क्लास 10 सिलेबस में पढ़ोगे तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए लोग इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। लेकिन मैं चाहता हूँ आपको समझाऊँ क्या है, क्या बाउंडेशन से, क्या बाउंड्रीज हैं, ठीक है। समझते जाओ बस। कुछ ऐसा आउट ऑफ सिलेबस का मतलब ये नहीं कुछ ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ईजी है, सारी चीज़ें ईजी, सारी चीज़ें आप पढ़ भी चुके हो, ठीक है। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ पहले एग्जाम्पल से लेके बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक आप लोग जाओगे, ठीक है। और अल्कोहल के बारे में एक बार 10-15 एग्जाम्पल्स कर लो, बस क्लियर है अल्कोहल, फिर आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अगर ये बेसिक जानकारी है तो मैं साइड में हेडिंग डाल लेता हूँ अल्कोहल और हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल, सबसे बेसिक से शुरू करेंगे। इसका क्या नाम पड़ेगा? ठीक है, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन की वैलेंसी कम करके एक अल्कोहल ग्रुप लगा रखा है, तो क्या नाम पड़ेगा? वन कार्बन के क्या? मेथ। सिंगल बॉन्ड क्या? एन। एन को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं इनको, ठीक है, मेथेन। फिर क्या देखा हमने? अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप के लिए क्या सफिक्स लगता है? ऑल, तो ऑल, ठीक है। अब जब भी एक बात याद रखो, जब भी ई के सामने, मतलब जब भी इसके सामने लास्ट वाले वर्ड के सामने अगर ए आए, मतलब सारे वॉवल्स आए, ठीक है, ए ई आई ओ यू आए, सारे वॉवल्स आए और वाई आए, तो ये लास्ट वाला वर्ड कट हो जाता है। क्या बोला मैंने? इसका नाम पड़ेगा मीथेन ऑल, ठीक है। लेकिन यहाँ जो ई है वो कट हो जाएगा क्योंकि इसके बाद ओ आ रहा है और ओ एक वोवल है। ए ई आई ओ यू आए या फिर वाई आए तो ये वाला जो लेटर है, वर्ड नहीं लेटर है, वो कट हो जाता है। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? मेथेनॉल, मेथेनॉल, ठीक है। ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। हमेशा याद रखना वो जो मिथेन या इथेन, इथी, मतलब एन का ई कट हो जाएगा, आइन का ई कट हो जाएगा और इन का ई कट हो जाएगा। क्यों कट हो जाएगा? क्योंकि इसके बाद ऑल का ओ आ रहा है और वो एक वोवल है, तो ई क्या होगा? कट हो जाएगा, ठीक है। तो नाम पड़ गया मेथेनॉल। और इसको अच्छे से कैसे लिखोगे एक बात यहाँ सीख लो। देखो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ 1 है तो यही मेन चेन होगी, ठीक है। तो मिथेन नाम पड़ेगा, ये ई मैं पहले से कट कर रहा हूँ, आप सीख गए ना, ई को हमेशा कट रखना है क्योंकि सामने क्या आ रहा है? ऑल आ रहा है, ठीक है। बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। फिर 1 पे देखो, 1 पे लगाए ऑल, इसको सही तरीके से ऐसे लिखा जाता है। ऐसे लिखो तब भी सही है, लेकिन यहां से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। मीथेन है, 1 पे देखो ऑल लगा है, पहली पोजीशन पे क्या लगा है? अल्कोहल, यानी पहली पोजीशन पे ऑल लगा है, ठीक है। तो ऐसे लिखा जाता है। सबसे बेसिक एग्जांपल से थोड़ा समझाने की कोशिश करी और एग्जांपल करते जाओ और समझते जाओगे। देखो सेकंड एग्जांपल,
ठीक है, आइए इसका जरा मुझे आप नाम बताओ, कुछ खास नहीं, ठीक है। अब नंबर ऑफ कार्बन देखो, अच्छा हाँ, अब नंबरिंग कहाँ से करोगे? प्रायोरिटी सिखाई थी आप लोगों को कि नहीं सिखाई थी? फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। क्या फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है? तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? यहाँ से स्टार्ट करोगे। इसको नंबर दोगे 1 क्योंकि इससे अल्कोहल जुड़ा हुआ है, प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, तो यहाँ से लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन तो यही है। अब नंबरिंग कहाँ से? यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ से करोगे क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है और प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो नाम क्या लिखोगे? 2 कार्बन के लिए एथ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ई पहले से काट दिया, ठीक है। और ऑल कहाँ पे लगा है? 1 पे, भाई फर्स्ट पोजीशन पे तो ऑल लगा है, ये नाम पड़ गया, क्लियर। और ऑल देखते हैं, करते जाओ बस, साथ साथ करते जाओ, सब समझ में आता जाएगा। नंबरिंग बस याद रखना, ध्यान रखना कि कहाँ से नंबरिंग करनी है, ठीक है। और थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, चलो कुछ डरो मत इसमें। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन ढूंढो, नंबरिंग वहाँ से करो जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन 3 की है तो ये 3 मैंने ले ली। अब देखो नंबरिंग यहाँ से करोगे तब भी ये 2 पे ही पड़ेगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे कर सकते हो यार? 2 कॉर्नर से नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है, कितनी बार बता चुका हूँ। अगर बेसिक रूल नहीं पता होंगे तब मज़ा नहीं आएगा। काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे अल्कोहल जुड़ा है तो यहीं पे 1 नंबर दे देता हूँ, 2 यहाँ पे देते, तो नहीं, नंबरिंग क्या, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन सबसे पहला रूल होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन ढूंढना। ढूंढ ली, 3 में ये 3 की है, ऐसे भी ढूंढ सकते हो, ऐसे भी एक ही पड़ेगा। मान लो अगर इसको भी मान लोगे तब भी यहाँ 2 पे ही अल्कोहल पड़ेगा, इसको भी मान लोगे 2 पे ही अल्कोहल पड़ेगा, इसको भी मान लोगे तब भी 2 पे ही अल्कोहल पड़ेगा, बात एक ही है। बस ये थोड़ा सीधी वाली चेन अगर हो ना तो ले लिया करो, ईजी पड़ता है, ठीक है। तो ये चेन है। अब देखो यहाँ से अगर स्टार्ट करोगे तब भी 2 पे ही पड़ रहा है, यहाँ पे भी 2 पे, तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब नेमिंग, नेमिंग कैसे करोगे? ये देखो एक सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट को तो पहचानते हो ना, मेन कार्बन की चेन से जो बाहर बेचारा टंगा हुआ होता है उसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूएंट। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? सभी जानते हैं, मिथाइल है। और ये क्या है? ये अल्कोहल है, इसलिए क्या यूज होता है? ऑल। ये तो फंक्शनल ग्रुप है, लास्ट में आएगा, ये सबसे पहले लिखा जाता है। तो 2 पे है मिथाइल, नाम क्या पड़ेगा इसका? 2 पे है मिथाइल, 3 कार्बन के लिए है प्रोप, ठीक है, एन, और 2 पे है ऑल, और ये ई मैं कट कर दूंगा क्योंकि ओ आ रहा है। तो क्या बढ़ गया? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 पे मिथाइल 2 पे ऑल, 3 कार्बन तो प्रोपेन, सब्स्टिट्यूएंट का भी नाम लिख दिया। तो थोड़ा लेवल बढ़ा, थोड़ा मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करने में। कुछ नहीं है, सब वही चीज़ है, सब बेसिक्स हैं, ठीक है। बस क्वेश्चंस करते जाओ, चीज़ें समझती जाएंगी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब लेवल धीरे 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 बढ़ता जाएगा, आपको दिमाग लगाते जाने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते जाने हैं। बेसिक क्लियर है तभी आगे बढ़ना है, ठीक है। बेसिक क्लियर नहीं तो वापस पीछे चले जाओ, जो मेथनॉल और इथेनॉल सिखाया था, ठीक है। कुछ वैसे कुछ खास है नहीं, ऑल OH कहीं पे भी लगा होगा, जहां OH लगा है समझ लो अल्कोहल लगा है। नंबरिंग सही से करो, बस उसको ऑल को लास्ट में पोजीशन दे देना। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करोगे? दिमाग लगाओ, चलो चलो दिमाग लगाओ, इसका क्वेश्चन खुद लिखो पहले, फिर मेरी ये वीडियो देखना, फिर पॉज, अभी पॉज कर लो, फिर करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन है सारे खुद करते जाओ, बेसिक क्लियर है, अगर बेसिक क्लियर है तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सबसे पहला रूल, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन 1 2 3 1 2 3 4, 4 वाली है ये, यही सबसे बड़ी है, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 ही थे, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन यही है। अब देखो, अब ये बेचारा बच गया तो इसे क्या कहा जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल। ये क्या है? देख के पहचान लिया, अल्कोहल ग्रुप है, क्या कहा जाएगा इसे? ऑल। अब नंबरिंग कहां से करोगे? नंबरिंग 2 कॉर्नर से कर सकते हो, या तो यहां से कर सकते हो, यहां से कर सकते हो। यहां से सेकंड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा है, यहां से सेकंड नंबर पे अल्कोहल यानी फंक्शनल ग्रुप। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? पिछले लेक्चर में लिखवाई थी, अगर नोट्स में लिखी होगी, सारी चीजें नोट्स में जानी चाहिए। अगर वो नोट्स में लिखी होगी तो ये क्वेश्चन उड़ा जाओगे, अगर नहीं लिखी होगी तब तक भूल गए होगे। इतना कोई आप वो नहीं हो, महान आदमी नहीं हो कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा और लिखा नहीं, लिखे बिना आपको वो याद रहेगा 2-3 दिन तक। नोट्स में सारी चीज़ें जानी चाहिए, सारे क्वेश्चन नोट्स में जाने चाहिए, ठीक है। क्या प्रायोरिटी लिखवाई थी? फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा
प्रायोरिटी क्या क्या मतलब है, प्रायोरिटी का क्या मतलब है, नंबरिंग वहां से करोगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा हो, फिर डबल बॉन्ड को देखा जाता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों की सेम है, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखा, फिर लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट को देखा जाता है। यानी अगर मुझे यहां से सेकंड नंबर पे मिथाइल मिल रहा है, यानी कोई सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, और यहां से सेकंड नंबर पे कोई फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है। चलो यहां से स्टार्ट करो, अब इसको भूल जाओ, ये कहीं किसी भी नंबर पे कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये मिल गया ना, फंक्शनल ग्रुप सबसे कम नंबर पे मिल गया, बस वही सही है हमारे लिए। अब नाम कैसे लिखोगे, 3 पे है मिथाइल, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है, 3 पे है मिथाइल, नाम है ब्यूट क्योंकि 4 कार्बन ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो एन, 2 पे लगा है ऑल, और ये ई कट हो जाएगा क्योंकि ई के बाद ओ आ रहा है, नाम पड़ गया ये। क्लियर, आई होप क्लियर होगा, कुछ नहीं करना बस, ठीक है। अल्कोहल कहीं पे भी लगा हो सकता है, बस नंबरिंग ढंग से करनी है, बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। मज़ा आ रहा है क्वेश्चंस करने में अब, ठीक है, ईजी है, बेसिक अगर क्लियर होगा तो बहुत मज़ा आएगा आगे भी क्वेश्चन करने में, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप को तो के साथ खेलने में, उससे डील करने में और भी मज़ा आता है, ठीक है। अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो, मैं बार बार बोलूँ, अगर बीच के लेक्चर में कूदे हो कि मान लो सीधे आपने आइसोमर्स का लेक्चर देखा या सीधे नेमिंग का लेक्चर देखा, तो वो काम मत करो। अगर सीरीज देख ही रहे हो तो स्टार्टिंग से देखो, ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर फ्लो में चलोगे ना, एक हर टीचर का अलग फ्लो होता है, जब उस फ्लो में चलोगे तभी मज़ा आएगा, ठीक है। क्लियर, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल मैं धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा हूँ, आई होप आपको मज़ा आते जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन लिख सकता हूँ, आप खुद ही कोई क्वेश्चन लिख दो, कोई भी स्ट्रक्चर बना दो, मैं कोई तैयारी करके थोड़ी ना, मैं मान लो ये स्ट्रक्चर में कोई तैयारी करके थोड़ी ना बना रहा हूँ, कोई भी स्ट्रक्चर बना दो, उसका नाम लिख दो। अरे भाई बहुत स्ट्रक्चर है, अनगिनत स्ट्रक्चर है, कोई भी बना दो, मान लो मैं ये बना दूँ, अब इसका नाम बताओ मुझे। ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, क्लास 10th में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्लास 10th में खाली यही पूछेगा, या ज़्यादा ज़्यादा ये पूछ लेगा, बस इससे आगे नहीं बढ़ेगा। पहली बात तो यही पूछेगा और इससे आगे बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन आप ये भी कर लोगे क्योंकि आपको कंसेप्ट पता है, आप मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है, आप ये भी कर लोगे। ये तो आएगा, अरे ये तो आता ही है, पूछ ले बोर्ड एग्जाम में, कर लेंगे सॉल्व, ये तो आता ही है, ठीक है। लेकिन हमें ये भी करना है क्योंकि हमें पता है कंसेप्ट, और ये आप कर भी लोगे। चलो पॉज करो, ट्राई करो, कैसे क्वेश्चन आते हैं पता चल गया ना। जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं मैं इससे पहले करवा चुका हूँ, उससे ज़्यादा हाई लेवल नहीं पूछेगा आपके क्लास 10th बोर्ड में। अल्कोहल का कंसेप्ट सारा क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। ये सब कहाँ काम आएगा, ये सब आएगा आपके हायर क्लासेस में काम, ठीक है। बहुत जब आप पढ़ोगे ना आपको मज़ा आने लगेगा, फिर जब 11th में जाके आप ये सब पढ़ने लगोगे, ठीक है। अभी फिलहाल इसको करो, ज़्यादा बातें नहीं करते, इसको ट्राई करें। यहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन तो पता लगी ना, 1 2 3 से अच्छा है ये सीधी वाली लो, यही लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन है। सबसे पहला काम यही होता है, ये बन गया मिथाइल, ये बन गया मिथाइल यानी सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ठीक है। और ये तो अल्कोहल है ही, यहाँ डबल बॉन्ड लगा है। अब देखो, अब नंबरिंग स्टार्ट करें, अब इसमें बहुत मजा आने वाला है। इसमें प्रायोरिटी याद रखनी है, प्रायोरिटी मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। प्रायोरिटी है फंक्शनल ग्रुप की सबसे ज़्यादा, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की, और फिर सब्स्टिट्यूएंट की। प्रायोरिटी भी पता है, प्रायोरिटी क्या है, ये नंबरिंग करने काम आती है। प्रायोरिटी क्या है, नंबरिंग में काम आती है। मतलब नंबरिंग हम कहाँ से करें, ठीक है। तो वो नंबरिंग का प्रायोरिटी कहता है कि फंक्शनल ग्रुप जहाँ से पास पढ़ो वहाँ से करो, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखो, फिर सब्स्टिट्यूएंट को देखो। अब देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन मिल गई, बोलो हाँ। दो साइड से नंबरिंग कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से करते हो, बोलो हाँ, ठीक है। अब देखो दोनों साइड से एग्जामिन करते हैं क्या क्या पास पड़ रहा है। अब देखो यहाँ से चलूंगा तो सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा है सेकंड पोजीशन पे। अब देखो लिख लो, जो हम यहाँ से नंबरिंग करने वाले हैं, मतलब इसको क्या कहेंगे हम, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने वाले हैं। लेफ्ट साइड से जो नंबरिंग करेंगे उस पर पड़ेगा 2 पे पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट, और 3 पे पड़ेगा आपका फंक्शनल ग्रुप, और 4 पे पड़ेगा आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। ये है डबल बॉन्ड, ये है क्या था ये 3 पे अल्कोहल, और ये है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अगर राइट से मैं नंबरिंग करूं, पहले तो एक बात खुद सॉल्व करो, खुद दिमाग लगाओ, तभी देखना, ठीक है, तब ज़्यादा मजा आएगा। अगर आप कर लोगे क्वेश्चन तब तो बहुत वेल एंड गुड, ठीक है। चलो अगर राइट से नंबरिंग करूं मैं, तो देखो राइट से नंबरिंग करने पे फर्स्ट पे पड़ रहा है, ये था ना डबल बॉन्ड का, ये था, तो फर्स्ट पे पड़ रहा है डबल बॉन्ड,
सेकंड, थर्ड पे पढ़ रहा है अल्कोहल और फोर्थ पे पढ़ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। अब एग्जामिन करो इन दोनों को। अब देखो थर्ड, देखो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? फंक्शनल ग्रुप की। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को चेक करो, दोनों थर्ड पे पढ़ रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप तो सही है। मतलब किसी भी साइड से नंबरिंग कर लो, फंक्शनल ग्रुप सेम जगह पढ़ेंगे तो उससे कोई लेना देना नहीं है। 3 पे दोनों पढ़ रहे हैं। उसके बाद किसकी प्रायोरिटी होती है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की। यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को देखो, डबल बॉन्ड देखो ये 4 पे पढ़ रहा है, बहुत दूर जाके डबल बॉन्ड पढ़ रहा है। यहाँ देखो पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिल जा रहा है। अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, डबल बॉन्ड आपको मिल गया ना, यहाँ से पास पढ़ रहा है, यहीं से कर लो। अरे भाई फंक्शनल ग्रुप तो दोनों जगह से पास पढ़ रहा है, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा होता तो मैं यहाँ से करता, तब डबल बॉन्ड की चिंता नहीं करता, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप मुझे पास मिल रहा था। लेकिन फंक्शनल ग्रुप दोनों जगह से सेम पोजीशन पे मिल रहा है, फिर क्या देखेंगे? फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मुझे यहाँ से पास मिल रहा था तो यहाँ से बहुत दूर मिल रहा था। अब सब्स्टिट्यूएंट को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये डबल बॉन्ड यही जीत गया ना, अब यहाँ इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट का रोल ही नहीं है यार डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का। वहीं से नंबरिंग तुरंत कटाक से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5। चलो अब नेमिंग कर लोगे, नेमिंग आप खुद करो। अगर ये क्लियर है नेमिंग खुद करो, नेमिंग में कुछ डरना नहीं है। देखो नेमिंग कैसे करेंगे। 4,4 पे डाइमिथाइल लगा है, बोलो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट 4,4 पर डाइमिथाइल, सब सिखा सको कैसे लिखते हैं डाइमिथाइल। 4 पे भी मिथाइल है, 4 पे भी मिथाइल है, तो 4,4 डाइमिथाइल, ठीक है। फिर और कोई सब्स्टिट्यूएंट तो लगा नहीं है। फिर नाम लिखोगे 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए पेंट, बोलो हाँ। डबल बॉन्ड है, एन नहीं लिखोगे यहाँ, डबल बॉन्ड है। कहाँ पे है? फर्स्ट पे है डबल बॉन्ड, फर्स्ट पे है इन, फिर थर्ड पे है ऑल, और ये ई कट हो जाएगा क्योंकि ओ आ रहा है। अब मजा आया ऐसे क्वेश्चंस करने में? मजा आया? बेसिक से लेके एडवांस तक गए कि नहीं गए? कितना एडवांस क्वेश्चन था? फिर से रिकैप कर देता हूँ। 4,4 पे डाइमिथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंट, डबल बॉन्ड लगाया, कहाँ पे लगाया? फर्स्ट पे लगाया डबल बॉन्ड तो 1 पे लगा इन, थर्ड पे लगाया अल्कोहल तो 3 पे ऑल। क्लियर? बस खत्म। ये क्वेश्चन यहीं पे आप क्रैक कर लेंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर भी आई होप समझ में आ गया होगा, पता चल गया होगा प्रायोरिटी ऑर्डर कितनी इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ इसका यूज होना है, ठीक है। क्लियर? आओ एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, वो आप खुद ट्राई करो फिर मैं भी करता हूँ, देखते हैं आप क्या कर पाते हैं। ज़्यादा इतना हार्ड नहीं होगा लेकिन होगा, ठीक है, अच्छा खासा होगा। कुछ ना कुछ नई सीखने की कोशिश करता हूँ, नई सिखाने की कोशिश करता हूँ हर क्वेश्चन के उससे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोशिश करो कि हर किसी क्वेश्चन से आपको नई चीज़ सीखने को मिले, ठीक है। चलो ऐसा क्वेश्चन लेते हैं। चलो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन ढूंढो, सब्स्टिट्यूएंट पता करो, अल्कोहल पता करो, नंबरिंग अच्छे से करो, नाम लिख डालो, खत्म, ठीक है। क्या करोगे? लेट्स सी क्या कर सकते हैं भाई। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन ढूंढो। 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 5 6, हाँ ये होगी। क्लियर? लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन मिल गई। सब्स्टिट्यूएंट क्या है जो बच गया? वो सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल। ये OH क्या है? अल्कोहल, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करोगे? अब ये तो क्वेश्चन साफ साफ है, यहाँ तो नंबरिंग यहाँ से करने पे बहुत दूर पे सब चीज़ें मिल रही हैं, तो सबसे बेस्ट नंबरिंग यही है। यहाँ से फर्स्ट पे डबल बॉन्ड मिल जा रहा है, सेकंड पे आपको आपका क्या है ये फंक्शनल ग्रुप मिल जा रहा है, और थर्ड पे सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहा है। तो यही सबसे झकास नंबरिंग है, झकास। देखो आप क्या करोगे, नाम लिख सकते हो, अब तो नाम खुद लिख ही डालो। क्या लिखते हैं नाम में? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे? 3 पे है, क्या है? मिथाइल है। फिर क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ कार्बन 6 है, 6 ले क्या लिखते हैं? हेक्स। फिर डबल बॉन्ड है कहाँ पे? 1 पे, तो 1 पे इन, ई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आने वाला है 2 पे ऑल। क्लियर? बस इतनी लेवल, इतनी डिफिकल्टी लेवल तक जाने की जरूरत है, उससे आगे जाने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। क्लास 10th लेवल से तो आप बहुत ऊपर चले गए, लेकिन इतना भी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है कि थोड़े कंफ्यूज होते जाओ, ठीक है। मेरे ख्याल से इन सब क्वेश्चन में तो बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सारे आपको पढ़ाए जा चुके हैं, सारे कंसेप्ट पढ़ाए जा चुके हैं, और काफ़ी
ठीक ठाक क्वेश्चन थे, मतलब ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप क्लास 10th में हो, आप बड़े हो गए हो अब, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, कोई फालतू में खाली पेपर देने के लिए। अगर अब देखो ऐसे क्वेश्चन कर लिए तो जो पेपर में हल्के फुल्के क्वेश्चन आएंगे वो क्या नहीं कर पाओगे, वो तो आराम से कर लोगे, ठीक है। आओ थोड़ा साइक्लिक के बारे में बात कर लें। याद है आपको साइक्लिक सिखाया था मैंने, साइक्लो एल्केन्स सिखाया था कि नहीं सिखाया था? आपको बनवाया भी था एक स्ट्रक्चर प्रोपेन का, साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाया था, साइक्लोपेंटेन का, साइक्लोहेक्सेन का बनाया था ना। बेंजीन का स्ट्रक्चर जो बुक में दिया उसको भी एक बार प्रैक्टिस करवा ली थी, लेकिन बेंजीन को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बहुत हाई लेवल का है, वो बाद में पढ़ोगे आप, ठीक है। चलो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि अगर अल्कोहल साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में कहीं पे लगाओ तो कैसे लगा होता है। जैसे ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन, मैंने यहाँ OH लगा दिया। अब साइक्लोहेक्सेन में क्या आ गया, फंक्शनल ग्रुप भी आ गया। कुछ नहीं करना, जहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा होता है एक दो क्वेश्चन कर लो, नॉलेज के लिए दे रहा हूँ ये, वैसे क्लास 10th बोर्ड में नहीं है, नॉलेज के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। आराम से देखो, कुछ इसमें खास भी नहीं है कुछ। कहाँ जहाँ से फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वहीं फर्स्ट नंबर देते हैं। अब इसकी नंबरिंग कर लो 5 6, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, नाम लिखोगे साइक्लो है, हेक्सेन है, और 1 पे लगा ऑल और ई कट जाएगा, बस नाम भी लिख लिया, कुछ था ही नहीं। साइक्लोहेक्सेन पहचाना, 1 पे लगा ऑल, खत्म। आओ एक और करते हैं। मान लो ये है, ठीक है, ये है। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, जहाँ लगा होता है वहाँ नंबर देते हैं 1, फिर कहीं से भी नंबरिंग कर लो 4 5, ठीक है। 5 क्या है, कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है क्या, पेंटेन। ई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 पे लगा है ऑल, ठीक है। ऐसे नेमिंग होती है साइक्लिक की। ये बहुत ही बेसिक लेवल है, ठीक है। जब लेकिन मैं हाई लेवल पे बढ़ भी नहीं रहा, यहाँ पे मैं मान लो यहाँ डबल बॉन्ड दे देता, इसमें भी डबल बॉन्ड होते हैं। अरे ये कोई घर थोड़ी ना बना है, ये इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड है। ऐसे कर दूंगा तो डबल बॉन्ड, ऐसे कर दूंगा तो ट्रिपल बॉन्ड है। 4 और 3 के बीच में क्या लगा है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जब आप हायर क्लासेस में आओगे तो बॉन्ड बॉन्ड नोटेशन पढ़ोगे, ऐसे जो नोटेशन दी होती है, ऐसे कुछ नोटेशन दी होती है, जहाँ ये पॉइंट लगे होते हैं वहाँ पे मतलब कार्बन कार्बन है, ठीक है। लेकिन अभी इनकी बात नहीं करनी, कन्फ्यूज हो जाओगे। लेकिन अच्छा खासा बेसिक पकड़ के चलो। अगर ये ठीक है, ये पता चल गया, जहाँ पे भी लगा है वहाँ पे दे दो। चलो एक क्वेश्चन मेरे लिए ट्राई करो आप, होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। आप बता सकते हैं मुझे कमेंट में कि आपसे हुआ कि नहीं हुआ। चलिए इसको करिए, अगर कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो कमेंट में लिख देते हैं कि भैया हमसे नहीं हुआ। तो अल्कोहल के लिए सिर्फ इतना ही। अच्छे से नोट्स बनाए होंगे तो आपने वेल एंड गुड, जितने एग्जांपल्स करवाए उन सब एग्जांपल को नोट्स में अच्छे से कर लेना, रिवाइज करके जा सकते हो। वैसे अल्कोहल आइट हुआ आपका पूरा क्लियर है, बस इतनी बातें करनी थी अल्कोहल के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर होगा एल्डिहाइड के ऊपर। सारी फंक्शनल ग्रुप की धीरे धीरे छोटे छोटे लेक्चर्स के माध्यम से सारे फंक्शनल ग्रुप क्लियर होते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप यानी एल्डिहाइड के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय।